हेलो, नमस्कार जी। आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम कक्षा छठी के हिंदी में चैप्टर फेस्ट के वह चिड़िया जो के विषय में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने वह चिड़िया जो के भावार्थ के बारे में पढ़ा था। नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है और आज हम उसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो वह चिड़िया जो का पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। कविता पढ़कर हमारे मन में निम्न चित्र उभरता है। वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। क्या इसमें दिखाया गया था ना, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। वह नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो क्या है यह, क्या चित्र उभरता है? वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया। दूसरा, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। तो कविता में आया था ना वहाँ, जहाँ कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। तो ये चित्र उभरता है, चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो क्या है वो, बहती हुई नदी का जल का पानी पीते हुए का भी चित्र बन सकता है। जैसे चिड़िया का आकार बहुत छोटा है, वह नन्ही प्यारी चिड़िया, उसे आज़ादी बहुत पसंद है। तो ये सब निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। तो आप इसके बारे में और शीर्षक सोचो। जैसे वह नीले पंखों वाली चिड़िया, तो ये भी हो सकता है, वह नीले पंखों वाली चिड़िया। एक ये हो सकता है, जैसे वह नन्ही चिड़िया, मतलब छोटी चिड़िया, ये शीर्षक भी हो सकता है। वह संतोषी चिड़िया भी हो सकता है। इसी तरह हम क्या लिख देंगे फिर इसमें, अगर हम इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो हम इसे क्या क्या शीर्षक देंगे? छोटी चिड़िया, नीली चिड़िया, ये शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आपने कविता पढ़ी थी, उसका भावार्थ भी समझा था। तो उसमें आया था कि भाई चिड़िया को क्या क्या पसंद है, उन्हें किस किस से प्यार है। क्या किस किस से प्यार है? उसे जुंडी के दाने पसंद हैं, जिसमें दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसे बहुत अच्छा लगता है? वह चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो क्या क्या पसंद है उसे? दूध भरे जुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने भी उसे बहुत पसंद है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया, उसे अन्न बहुत पसंद है। ठीक है। तो और क्या क्या पसंद है उसे? उन्हें जंगल से भी बहुत प्यार है चिड़िया को, और वह चिड़िया जंगल में जाके मीठे मीठे मधुर स्वर में गाना भी उसे बहुत पसंद है। वह नदी से भी बहुत प्यार करती है, उसे प्रकृति से और इन सब चीज़ों से बहुत लगाव है। ठीक है। तो इस कविता के आधार पर हम नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को दूध भरे ज्वार के दाने, नदी तथा जंगल से बहुत प्यार है। फिर दूसरा है, उसे चिड़िया ज्वार के दाने खाना भी बहुत पसंद करती है, उसे अन्न से भी बहुत प्यार है। इस चिड़िया को जंगल से भी बहुत प्यार है, और उसे मीठे स्वर और मधुर और सुरीली गीत में गाना भी बहुत पसंद है। वह नदी से भी बहुत प्यार करती है। ठीक है। तो इस तरह से उसे प्रकृति से भी बहुत लगाव है। और है, फिर चौथा प्रश्न आता है, आशय स्पष्ट करो। रस उंडेल कर गा लेती है, इसका आशय बताना है? तो इस पंक्ति का आशय यह है कि वह चिड़िया जो जंगल में जब अकेली होती है तब वह खुश होकर
गाने लगती है। उसके गाने में इतनी मधुरता होती है कि वह जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया हो। है वह जो चिड़िया चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। मतलब वो रस से भरकर अंदर से मतलब प्यार भरे स्वर में गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो रस उंडेल के गा लेती है, मतलब वो बहुत प्यार से और रस भरे मधुर स्वर से पूरे वातावरण में माधुर्य फैला देती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रस उंडेल के गा लेती है। फिर दूसरी पंक्ति है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि छोटी सी चिड़िया जो चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है, वह बहुत ही साहसी चिड़िया है। वह उफनती नदी में बड़े साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल के बूंदों को अपने चोंच में भर लाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नदी की भावनाओं को भी ध्यान में रखती है। नदी का दिल टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ ये कि वह चढ़ी हुई नदी से भी नहीं घबराती, मतलब वो उफनती हुई नदी से भी नहीं घबराती है और उसमें स्वच्छ पानी की बूंदें ढूंढकर ले आती है। और वह क्या है, इसमें क्या बताया है कि चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। मतलब वह चढ़ी हुई नदी का दिल टटोलकर, मतलब वो उनके दिल को टटोलकर, मतलब उनसे पूछ करके कि वही मैं पानी पी सकती हूँ क्या, उनका ध्यान, सब बातों का ध्यान रख करके फिर वो उसके अंदर से पानी पी लेती है। वह अपनी प्यास बुझा लेती है। वह नदी की भावनाओं का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, आया समझ में? मतलब इसका अर्थ यही है कि वह छोटी चिड़िया जो चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है, वह उफनती हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती और बड़े साहस के साथ बड़ी साहस के साथ जाकर मोती जैसे जल की बूंदों को चोंच से भर कर ले आती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। इस बीच वह क्या करती है, नदी की भावनाओं का भी ध्यान में रखती है। वह नदी से मतलब एक तरीके से पूछ कर पानी पीती है और वह स्वच्छ जल ढूंढ करके उसके अंदर से पी लेती है। नदी का दिल टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है, आया समझ में? तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।